रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। पै करे इखलास हाजी मकसूद साहब किबला और इस जलसे के जुमला अराकीन का मैं ममनून व मशकूर हूँ कि आपने इस पुरफेतन माहौल में भी इश्क व वफा के चराग को जलाया है। मुझसे पेशतर आपने हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ खुतबाए इस्लाम शोराए इस्लाम हज़रत ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी वैसालुद्दीन वैसाल नकीबुल हिंद हज़रत रुस्तम इकबाल साहब और मेरे बाद इंशाअल्लाह बरेली शरीफ की वो खूबसूरत आवाज़ जिसे इस दौर में आप कहिए अब तो कुछ कहना भी मुश्किल है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब अगर इनको क्या कहिएगा, राशिद रज़ा मरकज़ी साहब नई नस्ल के लिए एक चराग हैं और मेहनत व मुशक्क़त से काम कर रहे हैं। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, जो ही मैं स्टेज पर बैठा तो एमए फ्रेश मीडिया मुख्तार भाई, अब तो जलसे में जहाँ जाइए और किसी मजलिस में बैठिए तो लोगों की ज़बान पर एक ही नाम है, हिंदुस्तान की एक बहादुर बेटी का, जिसे लोग सूफिया कुरैशी कहते हैं। और जब मैं बैठता हूँ तो इसके चर्चे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक साहब ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा कि देखिए लोग नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस्लाम वाहिद मजहब है जो नारा नहीं लगाता, काम करके दिखाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, काम करके दिखाता है। कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा है खंजर की नोक पर। अल्लाह 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 अल्लाह। इंशाअल्लाह थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ गोशों के हवाले से। आज हम समाज में पिछड़े हैं तो क्या हमारा एहसास पिछड़ा है या वाकई में हम पिछड़े हैं? आज ज़माना हमें पसमानदा कह रहा है तो हमें पसमानदा होने का एहसास दिलाया जा रहा है या वाकई में हम पसमानदा हो गए? आज ज़माना हमें अक़लियत कह के पुकार रहा है तो हमें और एहसास दिलाया जा रहा है कि आप अक़लियत में और अक़लियत में चले जाइए। लेकिन इस्लाम है जो कहता है कबीदा खातिर न हो, टेंशन न ले, अक़लियत में भी रहकर अक्सरियत पे गालिब रहने का सलीका इस्लाम सिखलाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी की बात आती है तो कहा जाता है, मौलाना असलम साहब हमारी जमात के अजीम आलिम है, कहा आप अक़लियत में हैं, हम अक्सरियत में हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं, आप ये हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अक़लियत में हम आज हैं या उस वक्त थे जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग शुरू की? अक़लियत में हम आज हैं या उस वक्त थे जब ज़ैद इब्ने अरकम के घर में मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा को कलमा पढ़ा रहे थे? हम अक़लियत में आज हैं या उस वक्त थे जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल कर रहे हैं? हम अक़लियत में आज हैं या उस वक्त थे जब बेलाले हबसी मक्के की गलियों में इस्लाम कबूल करने की वजह से घसीटे जा रहे हैं? बताओ तो आपको पता चलेगा। नहीं मौलाना, हम बद्र में भी अक़लियत में थे, हम खंदक में भी अक़लियत में थे, हम साहब सुलह हुदैबिया में भी अक़लियत में थे, हम हुनैन में भी अक़लियत में थे।
आप तारीख उठा कर देखें, बदर में 313 हम थे, सामने वालों की तादादें ज्यादा थी। हुनैन में तादाद हमारी कम थी, सामने वालों की तादाद ज्यादा थी। खंदक में तादादें हमारी कम थी, सामने वालों की तादादें ज्यादा थी। मियां करबला में तो हम 72 ही थे, सामने वालों की तादाद 22,000 की थी। मगर बताओ, हम अकलियत में रहकर क्या उस वक्त के लोगों ने ये सोचा था हम 72 हैं, करबला कैसे जीतेंगे? हम 313 हैं, जब जंगे बद्र कैसे जीतेंगे? हम साहब हमारी तादाद बड़ी कम है, हम खंदक में कैसे कामयाब होंगे? हमारी तादाद बड़ी कम है, हम जमाने पे कैसे हावी होंगे? कुरान ने उन्हें मुजदा दिया था, कबीदा खातिर न हो, टेंशन न लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखना, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कबीदा खातिर न हो, गमगीन न हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहिब ईमान हो। यानी तुम्हारे पास ईमान की दौलत है तो बदर में तुम कामयाब हो, खंदक में तुम कामयाब हो, हुनैन में तुम कामयाब हो, सुलह हुदैबिया में तुम कामयाब हो, खैबर में तुम कामयाब हो। अगर तुम साहिब ईमान हो, 72 हो, मगर मैदान करबला में तुम कामयाब हो। कामयाबी के लिए ईमान की जरूरत है। सहाबा के ईमान का हाल ये है, नबी लकड़ी दे दे, सहाबा तलवार समझकर मैदान जंग में उतर जाए। ईमान की पोजीशन ये है, सुखी हुई गुठलियां हैं, चूस कर सहाबा मैदान जंग में उतर जाए। ईमान की पोजीशन ये है, पेट पे पत्थर बांधकर सहाबा दुश्मनों से टकरा जाए। साहब ईमान की पोजीशन ये है, मुसलसल कई रोज के भूखे प्यासे हैं, मगर खाती पीती हुई कौम से टकरा जाए। जमाने की नस्लें देखती रह गई, दुनिया ने देखा था ये अकलियत में मुट्ठी भर लोग हैं, हम आज मुखालफत करके इनका सर कुचल देंगे, जमाने से इनका नामो निशान मिटा देंगे। मगर जिस इंसान ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम के दामन में जगह पाई, जमाना जिसे उमर इब्ने खत्ताब कहता है, जमाना जिसे उमर फारूक कहता है, 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल करते हैं, दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन की शक्ल में साहब इस्लामी हुकूमत के बागोडोर को संभालते हैं। और जमाना देखता रह गया, आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लामी हुकूमत का निफाज कर देते हैं और जमाने को बताते हैं दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको ये मानना पड़ेगा, दुश्मनों से टकराने के लिए आपको ताकत नहीं, ईमान की ताकत की पहले जरूरत है। जमाने में कामयाब होने के लिए ईमान की ताकत की पहले जरूरत है। जाहिर सी बात है, यही ईमान है जिसने मुसलमानों को इतना मजबूत किया, इतना साहब। लेकिन आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरी कौम के नौजवान बैठे हैं, हो सकता है आप जिस बस्ती से यहाँ पर आए हो वहाँ पे आपकी तादाद बड़ी कम हो सकता है आप जिस घराने से बिलोंग कर रहे हो आपका घराना बहुत पसमानदा हो, लोग आपका शुमार अकलियत में कर रहे हो सकता है आपका ताल्लुक फॉरवर्ड से नहीं बैकवर्ड से हो सकता है आपको समाज में दबा कुचला कहा जाता हो सकता है समाज में बस्ती में आपके घर की कोई इज्जत नहीं हो। लेकिन ऐ मेरी कौम के बच्चों, आज के जलसे में आए हो, सुल्तान रजा तुझसे एक सवाल करता है, क्या अगर आपके खानदान को गांव वाले नीची नजर से देखते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है अपने खानदान के वकार को फिर से ऊंचा कर देना? क्या अगर आपके घराने को जमाना नीची नजर से देखता है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपको अपने घराने के वकार को ऊंचा कर देना? अगर जमाना आपके माँ बाप को गिरी हुई नजर से देख रहा है, गरीब है, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अब आप बताओ मेरी कौम के नौजवानों, इसके लिए कौन सा अमल करोगे कि जमाने में तेरे माँ बाप का नाम फख्र से ऊंचा हो, जमाना तुझे नीची नजर से नहीं बल्कि ऊंची नजर से देखने वाला बन जाए? आप कहोगे मियां साहब आखिर इसकी सूरत क्या हो सकती है? इस्लाम ने इसकी जो सूरत बताई, कहा 3 चीजें तुम्हारी जिंदगी में हो जाए। नंबर 1, ईमानी तौर पे तुम मजबूत हो जाओ। नंबर 2, इल्मी तौर पे मजबूत हो जाओ। उसके बाद अमले साले यानी किरदारों कैरेक्टर को अच्छा बना लो। अगर 3 चीजें तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई, दुनिया में
में तेरा वकार फिर से बहाल हो जाएगा, लोग तुझे इज्जत भरी निगाह से देखेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ईमान है, इसलिए आप याद रखिए हर हाल में ईमान की हिफाजत कीजिए। ईमान की अहमियत को समझने के लिए इतना ही समझना काफी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल कर उसे जन्नत में डाल देगा। कितना कितना ईमान होगा? एक दो पॉइंट वॉल्यूम और बढ़ सकता है मिंटू भाई। हाँ? देखिए मैं तो इनसे कभी बोलता नहीं हूं कि वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, है ना, और बड़े नेक आदमी हैं। तो राई के दाने के बराबर ईमान होगा, अल्लाह जहन्नम से निकालेगा, जन्नत में डाल देगा। पावर ऑफ ईमान को आपने समझ लिया, इसलिए हर हाल में अमीरों के लिए भी ईमान जरूरी है, गरीबों के लिए भी ईमान जरूरी है। जो जहां है साहब ईमान रहे। अगर अमीर है, अगर ईमान की दौलत उसके पास है, सारी दुनिया की दौलतें उसके कदमों में आ गई। जो ही दौलत आती है, कोई शराब के तरफ बुलाता है, कोई जुए के तरफ बुलाता है, कोई जना के तरफ बुलाता है, कोई अय्याशी के तरफ बुलाता है, लोग दावतें देते हैं। आज सऊदी अरब के रईसों के पास दौलतें हो गई, जमाना उन्हें अय्याशियों की तरफ बुला रहा है। सऊदी अरब के रईस ज़ादे ये भूल गए कि ये जो अरब की जमीन पर हमारी हुकूमत कायम है, ये हमारे बाप दादों के ब्लड की वजह से नहीं, बल्कि बदर में सहाबा ने अपना ब्लड बहाया है, खंदक में सहाबा ने अपना लहू दिया है, खैबर में सहाबा ने अपना लहू दिया है। साहब जिस सहाबा ने अपना लहू देकर इस्लाम को सींचा और अरब की सरजमीन पर इस्लामी हुकूमत का निफाज किया, जहां शराब के मटके को तोड़ दिया गया, नाच गाने बाजे पे बैन लगा दिया गया, जुए का खात्मा कर दिया गया, बेहयाई बुराई को मिटा दिया गया, निकाह को आम किया गया, सही माशरे की तश्कील दी गई। आज यहूदियों की साजिश ने उस जमीन को फिर से नापाक कर दिया है। आज यहूदियों की साजिश ने वहां की बहू बेटियों की इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया गया है। कौन थे मोहम्मद बिन कासिम? अरब वाले भूल गए साहब। कौन थे सलाहुद्दीन अयूबी? अरब की सरजमीन ने भुला दिया। उसकी वजह सिर्फ यही है, ये लोग जो वलियों की दुश्मनी में जीते हैं, सहाबा की दुश्मनी में जीते हैं, अंबिया के बुग़्ज़ में जीते हैं। साहब इनकी औलादों का हश्र आप देख लीजिए। इन्होंने कभी अपनी औलादों को उमर इब्ने खत्ताब की तारीख नहीं पढ़ाई, इन्होंने कभी अपनी औलादों को हजरत सलमान फारसी की तारीख का मुताला नहीं कराया, इन्होंने कभी अपनी औलादों को बिलाल हबशी की तारीखें नहीं पढ़ाई, इन्होंने साहब अपनी औलादों को बुजुर्गों की सीरत का मुताला करने से रोका। ये भूल गए, नतीजा क्या निकला? आज आले सऊद ये समझना मुश्किल हो गया है उनके लिए कि हमें शराब के बारे में शरीयत क्या कहती है, साहब बेटियों के इज्जत और आबरू के बारे में शरीयत क्या कहती है। आज अफसोस होता है, क्या इस दौर के भी कठमुल्ले इस वक्त भी कहेंगे कि सऊदी अरब हमारे लिए रोल मॉडल है? करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने कहा था दुनिया की कोई हुकूमत हमारे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकती, हमारे लिए रोल मॉडल कल भी मुस्तफा जाने रहमत थे और आज भी मुस्तफा जाने रहमत है। इसलिए याद रखिएगा साहब, ये इस्लाम है जिसने नारा दिया था। अब मैं बात कर रहा था, सबसे पहले इस बात पे गुफ्तगू हो। आज मेरी कौम के नौजवान है, आपका जिस बस्ती से ताल्लुक है, अब आप चाहते हैं कि बस्ती में आपका वकार बहाल हो जाए। अब आप करेंगे क्या? 3 काम करना है। नंबर 1, पहले आपको ईमानी तौर पे मजबूत होना है। लाख मुसीबत आए हमें साबित कदम रहना, लाख मुसीबत आए हमें साबित कदम रहना है। अमीरी है, दौलत आ गई तो भी साबित कदम रहना है। कोई हमें बेहया न बना सके, कोई अरब के अमीरों की तरह अय्याश न बना सके, कोई साहब हमें नवाब वाजिद अली शाह की तरह अय्याश नहीं बना सके, कोई अकबर द ग्रेट की तरह हमें अय्याश न बना सके। दौलत आए तो भी साबित कदम रहना है, और गरीबी है तो भी ईमान पे साबित कदम रहना है। मौला तू भूखे रखे तो भी तेरा शुक्र है, मौला तू कपड़ा दे तो भी तेरा शुक्र है, मौला तू जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हजरत इमाम केसई का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मुझे सुनिए। इमाम केसई खलीफा वक्त हारून रशीद के जमाने के बहुत जबरदस्त आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन। अल्लाह अकबर। इमाम केसई बड़े गरीब घराने से उनका ताल्लुक था। हाल ये था कि साहब गरीबी का आलम ये था कि घर में खाने के लाले पड़ जाते थे। इमाम केसई रोजाना इल्म हासिल करने के
लिए जाते और कई कई महीनों बाद इल्म हासिल करके आते। उनका एक पड़ोसी था, पड़ोसी बैठ करके साहब उनके दरवाजे के आगे सड़क के किनारे मशरूबात बेचा करता था, शरबत वगैरह। इमाम किसई 6 महीने बाद पढ़ करके आए। इसने पूछा, शहजादे नजर नहीं आते हो, कहाँ जाते हो? कहा, मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ। उसने कहा, इल्म हासिल कर रहे हो? कहा, हाँ। क्या पढ़ते हो? कहा, ये किताबें हैं। उसने कहा, दो अपनी किताबें, मैं इसको पानी में डालूंगा तो बड़ा शरबत मीठा हो जाएगा। यानी इमाम किसई पे तंज करता। इमाम किसई कहते, अच्छा ठीक है, मेरी किताब दो, एक दिन ये शरबत मीठा जरूर बनेगा। इमाम किसई फिर पढ़ने के लिए चले गए, जाते रहे आते रहे। एक वक्त आया, इमाम किसई से उसने कहा, ए किसई, पढ़ करके क्या करोगे? क्या तुम कौन सी दौलत कमाओगे? तेरे घर में इतनी गरीबी है। इमाम किसई ने कहा, टेंशन न ले, मेरे घर का कारोबार चल जाता है। कहा, किसई मैंने कहा ना, अपनी किताब दे, मीठा शरबत बना दूंगा। इमाम किसई ने कहा, वक्त का इंतजार करो, एक दिन आएगा, इन्हीं किताबों से मीठा शरबत तैयार होगा। इमाम किसई जी लगा करके पढ़ते रहे। वक्त आया कि उस दौर के सबसे बड़े आलिम बने। जब आलिम सबसे बड़े बने तो साहब जब खलीफा वक्त हारून रशीद को पता चला मेरी रियासत का एक शहजादा पढ़ लिख कर साहब भला मुल्क में बहुत बड़ा आलिम बना है, तो जब लौट कर आने लगे तो हारून रशीद ने कहा, ऐ मेरी हुकूमत वालों सुनो, याद रखना, आज हमारे मुल्क का एक बच्चा सबसे बड़ा आलिम बनकर आ रहा है, उसके इस्तकबाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी ताजीम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। अब क्या था, वजीर ने ऐलान कर दिया, बस्ती वाले, पूरे मुल्क वाले सब बांधे खड़े हो गए। इमाम किसई की ताजीम की जा रही है, कोई फूल पहना रहा है, कोई इनाम दे रहा है। बादशाह वक्त ने अपना मशीरे खास के तौर पे इमाम किसई को मुकर्रर किया। इमाम किसई चलते रहे, इमाम किसई चलते रहे, चलते रहे। जब अपने घर के करीब पहुंचे फिर उसके पास गए जो शरबत बना रहा था। कहा, लोगों ठहरो, जरा मुझे अपने पड़ोसी से मिल लेने दो। करीब गए, जाकर कहा, सुन, तू कहता था ना कि सही तू अपनी किताबें दे, शरबत बड़ा मीठा होगा। देख, अल्लाह ने मेरी किताबों से शरबत कितना मीठा बना दिया है। देख, मेरी किताबों से शरबत कितना मीठा बना दिया है। जमाना आज मेरा प्रोटोकॉल देख रहा है, आज लोग मेरी निगाहें देख रहे हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके खानदान को जमाना नीची निगाह से देख रहा है तो आप पढ़ने में मेहनत करो, ईमानदारी में मेहनत करो, आप अमल में मेहनत करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, आईपीएस अफसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बेहतरीन आलिम बन जाओ, साहब कुछ ना कुछ बन जाओ। इतना पढ़ लिख कर बड़ा बनो कि जब गांव में वापिस आओ तो गांव का हर व्यक्ति देखकर कहे, हमें फख्र है कि हमारे गांव में ऐसा लाल पैदा हुआ है जिसने साहब यूपीएससी में इतने नंबरात लाए, जिसने नीट में इतने नंबरात लाए, जो इतना बड़ा आलिम बन करके आया है, जिसे काजी शहर मुजफ्फरपुर बना दिया गया है। यानी इतना पढ़ो, जो लोग तुझे नीची निगाह से देखते रहे उनकी निगाहें नीची हो जाए और तेरी निगाहें उनके ऊपर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पकोही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी इतना पढ़ो। जाहिर सी बात है, आप आला हजरत की जिंदगी को पढ़े, आप हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी को पढ़े, आप मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को पढ़े, आज मुजफ्फरपुर में सरकारे सुरकाही की जिंदगी को पढ़े। क्या उनका घराना बड़ा रईस ज़्यादा घराना था? क्या उनके घराने का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा था? क्या उनके घराने का मामला बहुत बड़ा था? क्या वो बहुत रईस ज़्यादा थे? क्या उनका खानदान बहुत ऊंचा था? आपको मानना पड़ेगा नहीं मियाँ, मगर सरकारे सुरकाही ने अपनी जिंदगी को ईमान, इल्म और अमल से ऐसा सजाया, सबकी निगाहें नीची हो गई और सरकारे सुरकाही का परचम लहराता चला गया। सी बात है, अगर आप चाहते हैं खोया हुआ वकार वापस आए, जाहिर सी बात है अकलियत में अक्सरियत पर गालिब आना है। आप जरा सा सोचे, कितना भयानक दौर था, लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अभी साहब कौन क्या बोले, अगर हम बोले तो हमारी पोजीशन ये है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी
तबलीग करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम बोले तो देश दौड़ हुई है। अगर हम किसी से सवाल पूछने के ये क्यों हो रहा है, तो मेरा भी एक सवाल है और पूरे भारत के लॉ इन ऑर्डर से मेरा सवाल है। आप बताएं, बीवी किसी की और भाग के किसी के साथ शादी कैसे रचा लेती है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जाहिर सी बात है, अब साहब बीवी किसी की है और किसी के साथ भागकर शादी रचा ली, आपने प्रोटोकॉल दे दिया, हाँ मियाँ ये तो अब उसकी बीवी हो गई, अब दूसरा शौहर देखता रह गया। मगर इस्लाम के दामन में आइए, ये आपका प्रोटोकॉल इतना कमजोर है कि दूसरे की बीवी दूसरे के साथ भागकर उसकी बीवी बन जाती है, दूसरे का शौहर दूसरे की बीवी साहब भाग करके तीसरे के साथ जाकर के शौहर बना लेती है। मगर इस्लाम कहता है जब तक बीवी दूसरे के निकाह में है, जब तक निकाह नहीं टूटेगा तब तक वो दूसरे के निकाह में नहीं जा सकती है। जाहिर सी बात है, ये इस्लाम है, हमारा दामन इतना कमजोर नहीं है। यहूदियों की साजिश है, यहूदी चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो बुराइयां आम थी, फिर से जमाने में उन बुराइयों को आम कर दिया जाए। आप ईमानदारी से बताएं, उन बुराइयों को आम करने के लिए इन्होंने क्या किया? शराब को आम करने की कोशिश की, जुए को आम करने की कोशिश की, जना को आम करने की कोशिश की, लिबास को छोटा कर दिया, नाच गाने की महफिलें सजाई, ऐशो इशरत की महफिलों का इनेकाद किया, सिर्फ इसलिए जिस बुराइयों को नबी ने मिटाया था, आज उन बुराइयों को फिर से आम किया जा रहा है। मगर हमारी कौम इसे समझने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कौम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। आज नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे करोड़ों गुंडे और भेड़िए रोजाना एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। साहब उस मिसाइल मैन और राष्ट्रपति के खिलाफ जिसने निस्वार्थ तौर पे हिंदुस्तान की खिदमत की, भारत की खिदमत की, आज साहब जिनका अपना कोई वजूद नहीं, चरित्र नहीं, चरित्रहीन लोग सूफिया कुरैशी पे कमेंट कर रहे हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, कमेंट करने से पहले अपने गरीबान में झांक कर देख लो, इन वर्दी वालों पे कमेंट न करो जो रातों को जाग कर तेरी हिफाजत करते हैं। है तेरे पास जिगर, तू तो अपने खानदान की हिफाजत नहीं करता, मुल्क की हिफाजत क्या करेगा? तू मुल्क की हिफाजत क्या करेगा? लेकिन हम लोगों से मत पूछ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ चलोगे तो हर खानदान में 2-4 बच्चे बॉर्डर पर मिलेंगे। मेरा खुद अपने चचा का लड़का बीएसएफ में बॉर्डर पे नौकरी करता है, मेरे गांव के कई बच्चे हैं जो बॉर्डर पे तैनात हैं, मेरे जिले का एक लाल इम्तियाज हसन मुल्क की हिफाजत में बॉर्डर पे जिसने कुर्बानी दी। आप क्या बात करोगे सूफिया कुरैशी के मुकाबले की बात करने वालों, जिसका बाप बॉर्डर मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ा हो, जिसका दादा मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ा हो, जिसका शौहर मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहा हो, साहब जो अपनी जान को हथेली पे रखकर मुल्क की हिफाजत की बात कर रही हो। आज ये लोग इतने कमीने और कमबख्त हो गए जिन्होंने अपना वकार खो करके साहब बेटियों की इज्जत व आबरू और उनके ऊपर हमला आवर हो गए। साहब इसलिए मैं कहूंगा, आप बेटियों की तरबियत अच्छी कीजिए, इतनी तरबियत कीजिए कि कम से कम मुल्क की वफादार बने। वफादार नहीं बन सकती तो कम से कम मुल्क की गद्दार तो मत बने, मुल्क की गद्दार तो मत बने। ताज्जुब की बात है, आज नरसिम्हानंद 1 करोड़ जहर उगल रहा है एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ, क्यों नहीं उसे जेल में उठा करके डाल देते? नहीं साहब, तमाशा है। याद रखिएगा, अगर ये नफरत की हवाएं इस मुल्क में यूं ही चलती रही और इसको आपने इसे खत्म करने की कोशिश नहीं की तो याद रखिए कि दिन आएगा हमें तबाह होने से कौन बचा सकता है। हम आपसी नफरत में घुट घुट करके दम तोड़ देंगे, मर जाएंगे फिर साहब। इसलिए याद रखिए, इस्लाम मोहब्बत के माहौल को पैदा करता है, इस्लाम इखलाक व वफा के माहौल को जन्म देता है, इस्लाम इखलाकियात की पे गुफ्तगू करता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत में इस्लाम की तबलीग के लिए आए है। कोई कह सकता है गरीब नवाज के दस्तरखान पे हिंदू भी मौजूद है और मुसलमान भी मौजूद है, सिख भी मौजूद है, क्रिश्चियन भी मौजूद है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज भारत के चौक चौराहों पे लिखा रहता है साहब, गाड़ियों पे लिखा हुआ मिलेगा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। आज मैं पूछना चाहता हूँ, हर रोज भारत में बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, कौन इन बेटियों का मुहाफिज होगा? कौन इन बेटियों की इज्जत व आबरू का ख्याल किया जाएगा? बेटियों पे अभद्र कमेंट किया जा रहा है, कौन बेटियों के प्रोटोकॉल की बात कर रहा है? मैं आपसे याद दिलाना चाहूंगा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ के नाम पर साहब एक दौर था,
यहूदियों ने साजिश रची। कहा मियाँ मुसलमानों को मिटाने के लिए या इस्लाम के खात्मे के लिए जरूरी है कि साहब मुसलमानों के किरदारों कैरेक्टर पे हमला किया जाए, मुसलमानों के अखलाकियात पे हमला किया जाए। इन्होंने ठीक वही किया। बेटियों से कहा बेटियों सुनो, अब औरत हो तो मर्दों की मुकाबला करो और मर्दों के मुकाबले में निकल जाओ। औरतों को शायद ऐसा लगा हम घर से निकल जाएंगे, कामयाबी हमें मिल जाएगी। साहब कुछ औरतों ने आजादी निस्वा के नाम पर साहब घर बार को छोड़ा, तालीमें हासिल की, बहुत सारे मामलात हुए, मगर दो चार बातें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। इन्होंने क्या किया? आजादी निस्वा के नाम पे किसी को काल गर्ल्स बनाया, किसी को मॉडल गर्ल्स बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया। उनकी इज्जत आबरू लूटी गई और लूटी जा रही है। आज बॉलीवुड की लड़कियों से पूछिए, कहेंगी हम सुरक्षित नहीं है। आज साहब इसी मुल्क में उस महिला बॉक्सर से पूछिए जिसने कई पदक इस मुल्क के लिए जीते थे, क्या हुआ? दिल्ली में बैठकर, इंडिया गेट पे बैठकर प्रदर्शन करती रही कि फला नेता ने मेरी इज्जत लूट ली, मगर साहब उसे इंसाफ नहीं मिला। जाहिर सी बात है, लेकिन बात लोग औरंगजेब आलमगीर की करते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने तो इतना ही किया था, सुना था कि शकुंतला की इज्जत लूटने वाली है तो महीनों खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था। कहा था बेटी शकुंतला जा, औरंगजेब आएगा और तेरी इज्जत बचाएगा। साहब दुनिया में भारत में है कोई इंसाफ पसंद जिसने इब्राहिम कोतवाल को दो हाथियों के टांगों में उसके टांग बांधकर बनारस में बीचों बीच फाड़ दिया हो और जमाने को दर से वफा दिया हो। हम बेटियों की इज्जत करते भी हैं और हम बेटियों की इज्जत बचाते भी हैं। ये इस्लाम है जिसने दुनिया में सबसे पहले, जब बेटियां दफनाई जा रही थी, जब बेटियां जलाई जा रही थी, जब बेटियों का कोई वकार नहीं था, बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, तो इस्लाम ने सबसे पहले बेटियों के लिए चरागे इसको वफा जलाया। कहा बेटियां दफनाने के लिए नहीं है, बेटियां जलाने के लिए नहीं है, बेटियां डोलियों में सजाने के लिए है। सुनो, ये बेटियां हैं तो बाप के लिए रहमत है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत है। औरत अगर बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, औरत अगर बहन है तो भाई के लिए इज्जत है, औरत अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। तन्हा जिस मजहब ने औरतों के वकार को बढ़ाया उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस्लाम ने बढ़ाया ही नहीं बल्कि इस्लाम ने सही तर्जमानी की, तरबियत की। औरत हो तो तेरी जिंदगी का मकसद ये है, तेरी गोद में तेरी औलादें कैसे पलेंगी, तेरी औलादें बड़ी होंगी तो प्रोटोकॉल क्या होगा, तुम बड़े होगे तो प्रोटोकॉल क्या होगा, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या होंगी। आज इस समाज में हम जीवित और जिंदा हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है और बड़े पुरफतन दौर में हम और आप जी रहे हैं। आपसे मेरा एक ही सवाल है, आप ईमानदारी से बताओ, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं आपने उनका साथी किसे पाया है? आपने नहीं देखा। अभी साहब भारत की एक भारत का एक बाशिंदा, उसे बाशिंदा ही कहेंगे, नागरिक कह लीजिए, या तो मेल होगा, फीमेल होगा या थर्ड जेंडर होगा जिसे हम लोग हिजरा कहते हैं। ये तीन जेंडर होंगे। जाहिर सी बात है, एक लड़का ये तो अल्लाह की मर्जी, मर्द बना दे, औरत बना दे, हिजरा बना दे। इत्तफाक से न वो मर्द रहा न औरत रहा, हिजरा हो गया। अब बचपन से लोग उसे ताना देने लगे। अब साहब वो कहता है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, मैं करूं तो क्या करूं, लोग तो मुझे ताने देने लगे। लोग ये समझते थे हिजरे सिर्फ तालियां बजाते हैं, लोग ये समझते थे हिजरे सिर्फ ट्रेन में भीख मांगते हैं, लोग ये समझते थे हिजरे सिर्फ जाकर के किसी के शादी ब्याह में नाचते और गाते हैं। हिजरों का काम सिर्फ भीख मांगना है, औरतों की लिबास पहन के डांस करना है। उसने कहा मैंने पावर ऑफ एजुकेशन को अपनाया और मैं पढ़ने लगा, इतना पढ़ा कि मैं पुलिस महकमे में अफसर बन गया। आज जब मैं किसी गली से गुजरता हूँ तो लोग मुझे साहब भी कहते हैं और सलाम भी करते हैं। यानी
आपको जिंदगी में वकार पाने के लिए इमाम केसई के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए आला हजरत के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए हुजूर ताजुश शरिया के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए सरकारे सुरकाही के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। अपने बच्चों को बताना होगा, ऐ मेरी औलादो, इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म, हुनर और एजुकेशन से अमीर होता है। याद रखिए, ये दौलत खत्म हो जाने वाली चीज है, मगर अगर किसी के पास इल्म हो और हुनर हो तो ये ऐसी दौलत है जो बुढ़ापे तक दौलत देती रहती है। यानी दौलत का जरिया ये बना रहता है। यानी अगर आप समाज में अगर शिक्षित है तो जमाना आपको इज्जत की निगाह से देखेगा। अगर पूरी बस्ती में आप हैं, आपके खानदान को लोग नीची नजर से देख रहे हैं, इतनी मेहनत कीजिए या तो दीनी आलिम बन जाइए। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कीजिए कि जज बन जाइए। देखिए गाड़ी आपकी चलेगी, लोग निगाहें देखेंगे, जज की गाड़ी जा रही है, रास्ता साफ करो, इसे रास्ता दे दो। यानी समाज में पढ़ लिख कर आपको आगे बढ़ना है। अब साहब भारत के टॉपर स्टूडेंट से पूछा गया, आप सीबीएसई में टॉपर कैसे बने? उसने कहा, मैंने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया और किताब के करीब किया। अब आप उठा कर देखे, मुस्तफा जाने रहमत से लेकर आज तक नबी का साथी कुरान है, सहाबा का साथी कुरान है, औलिया का साथी कुरान है, उलमा का साथी किताब है, हदीसें हैं, तफसीरें हैं, किताबें हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, साइंटिस्टों के साथी का नाम किताब है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, साइंटिस्टों के साथी का नाम किताब है। डॉक्टरों के साथी का नाम किताब है। मास्टरों के साथी का नाम किताब है। जजों के साथी का नाम किताब है। वकीलों के साथी का नाम किताब है। अरे यार, जब सारी दुनिया के कामयाब लोगों के साथियों का नाम किताब है, तो फिर हमारी जिंदगी का साथी ये मोबाइल फोन सिर्फ बनकर कैसे रह गए? वाह 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 वाह, बेशक कैसे रह गया? हमने मोबाइल फोन को अपने घर के हर फर्द का साथी कैसे बना लिया? आपने कभी इसके बारे में सोचा? ये यहूदियों की साजिश है। यहूदियों ने देखा कि मुसलमानों की जिंदगी में दो चीजें हैं, मुसलमान पढ़ते हैं तो कुरान और बोलते हैं तो कुरान। एक जमाना था मुसलमान चलते थे तो गले में कुरान और हाथ में जाने मान। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब इंडिया में आए तो एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में नबी का किरदार है। यहूदियों ने कहा इस्लाम को रोकना है। कहा रुकेगा कैसे? ये तो सुनते कुरान है, बोलते कुरान है, पढ़ते कुरान है, सहाबा की बातें करते, हुजूर की बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा रेडियो बनाओ और कुरान की जगह इन्हें गाना सुनाओ। अब एक जमाना आया रेडियो का, जब वजूद आया तो अच्छे अच्छे लोग कुरान को रख दिए और बीबीसी लंदन सुनने लगे। गले में रेडियो लटका करके घूमने लगे। बूढ़े बूढ़े लोग रेडियो मिर्ची देखने लगे। जब लोग ज़हनी तौर पर रेडियो के आशिक हो गए और हर जगह रेडियो पे कमेंट्री चलने लगी, तो उन्होंने कहा कि अभी इनका जहन जो है सुनने वाला हो गया है, अब इन्हें देखने वाला बनाइए। कहा किया क्या जाए? कहा ऐसी चीज बनाओ कि ये कुरान देखना भूल जाए और ये साहब हमें देखने लगे। कहा तो करोगे कैसे? कहा मुसलमानों के किरदार को बदलना, इनके औरतों के ज़मीर को बदलना, इनके नौजवानों के कैरेक्टर को बदलना। कौन मुसलमानों के घरों में तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती? कहा हमारी एंट्री नहीं होगी, मगर हम ऐसी मशीन बनाएंगे, मशीनें हमारी होंगी, घरों मुसलमान के होंगे। अब उन्होंने क्या किया? कहा टीवी बनाओ और ऐलान करो टीवी नहीं तो जिंदगी नहीं। टीवी हमारी, चैनल हमारा, 1 लाख प्रोग्राम हमारे, पैसा मुसलमानों के। आज कोई ऐसा घर है, एक दौर था हर घर में टीवी ने कदम रखा। बहुत इख्तलाफात हुए। टीवी से पहले कुरान की तिलावत थी, कुरान की तिलावत बंद। टीवी से पहले औरतें बड़ी बापर्दा रहती थी, मगर नया फैशन देख करके फैशन वाला जमाना शुरू हो गया।
टीवी से पहले गांव में एक टीवी पूरा गांव बैठकर क्रिकेट पे 2-2 दिन 3-3 दिन बर्बाद कर रहा है। अब इन्होंने देखा कि साहब टेंशन मत लो, अब तो टीवी की भी जरूरत नहीं, ऐसा मोबाइल फोन बना दो सारी दुनिया उसमें सिमट जाए। अब जाहिर सी बात है मोबाइल फोन वही है, लेकिन आप जरा सा सोचे जब टीवी आई तो जमाने ने बहुत कुछ कहा, सारे लोग टीवी नहीं तो जिंदगी नहीं, मगर बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर इमाम इश्क मोहब्बत ने उस वक्त फतवा दिया था, ऐ लोगों टीवी देखना हराम है। जानते हैं क्यों फतवा दिया था? वो जिनकी निगाहें देख रही थी अगर आज मुसलमान टीवी से नहीं रुके तो इनकी बेटियों की इज्जत व आबरू को नीलाम होने से कोई नहीं रोक सकता है, आज इन्हें बेहया होने से कोई नहीं रोक सकता है, आज इन्हें नाच गाने बाजे से कोई नहीं रोक सकता है, मगर हम नहीं रुके। नतीजा ये निकला बेटियां हमारी किरदार यहूदियों की, औलादे हमारी कैरेक्टर यहूदो नसारा की, साहब घर हमारा मगर चैनल यहूदो नसारा के। मोबाइल के जगह टीवी के जगह पे अब मोबाइल ने जगह ले ली। अब तो मोबाइल में सारी दुनिया मौजूद है। मोबाइल का हाल ये है, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अब मोबाइल में जिसका जैसा जमीर होगा वैसी चीज देख ले। मोबाइल वही है, अच्छी चीज देखना हो तो अच्छी चीज देखो, बुरी चीज देखना हो तो बुरी चीज देख लो। मोबाइल चलाने वाले को देख लो, अगर अच्छी चीजें चला रहा है समझ लो जमीर अच्छा है, बुरी चीजें चला रहा है समझ लो जमीर बुरा है। यानी यहूदियों की साजिश थी और यहूदी आज 100% कामयाब होते हुए नजर आए। आला हजरत ने लिखा मज़ारों पर एक चादरें चढ़ाओ ताकि पता चले अल्लाह के वली की कब्र है, मगर आज मज़ारों पे 1 लाख चादरें चढ़ गई और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर गया। आज हमारी कौम की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। आज बेटियां भूल गई अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। आज बेटियों से इज्जत की बात कीजिए तो उन्हें बुरी लग जाएगी, आज औरतों से इज्जत की बात कीजिए तो उन्हें बुरी लग जाएगी। आज सबसे ज्यादा इंडिया में तलाक की नौबत आ गई है। अब आप कहेंगे मौलाना क्यों? आज कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन तलाक की धमकियां नहीं, तलाक की बातें नहीं। ताज्जुब की बात है, वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, नौजवान लड़कों की शादियां हो रही हैं। इस्लाम कहता है निकाह से पहले मर्द है तो बीवी का हक जानना फर्ज है और औरत है तो शौहर का हक जानना फर्ज है। मगर बीवी बीए पास है मगर शौहर की के हुकूक की तालीम नहीं है, शौहर एमए पास है मगर बीवी के हुकूक की तालीम नहीं है। जाहिर सी बात है जब मियाँ बीवी दोनों हुकूक जानते नहीं है तो एक दूसरे की इज्जत और आबरू की बातें कैसे होंगी? ऐ मेरी कौम के शहजादों, अगर आपने तालीमी मामलात में मेहनत नहीं किए, क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जो खाओ अपनी बीवियों को खिलाओ, जो पियो अपनी बीवियों को पिलाओ, जो पहनो अपनी बीवियों को पहनाओ, अच्छे मकानात अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करो। मगर आज हमारी पोजीशन क्या है? आज जब मौलाना साहब निकाह पढ़ाते हैं तो इमाम साहब ने निकाह पढ़ाते वक्त क्या कहा था? 51,000 रुपए बिल एवज मुबलिग मां नानो नफका व सुकना के मैंने आपके निकाह और ज़ौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? उस वक्त लड़का मुझे लगता है नानो नफका व सुकना का माना नहीं जानता, बस वो समझता है कि बस हमें कह देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ मैंने कबूल किया। अब साहब सब कुछ कबूल कर लिया, इसलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा, सुनो है ना, जगा दो माशाअल्लाह, है ना, मेरे भाई को जगा दो। नींद आ रही है ना, नींद आनी भी चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। मेरा बड़ा चहीता लड़का है, अल्लाह इसे सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, अब साहब इमाम साहब तो बात करते हैं ये 51,000 रुपए तो आपको देना है, मगर नानो नफका, ये नान का माना रोटी, यानी आज के बाद ये जो बीवी है और लड़की है इसका खाना आपके जिम्मे है। नफका का माना खर्चा, इसके जो जायज इखराजात हैं आपके जिम्मे है। फजूल खर्ची की बात मैं नहीं करता, बस सुकना और इसके रहने के लिए मकान की जिम्मेदारी आपकी है। अब साहब लड़की की शादी हो गई, 2 महीना बाद मैका जा रही है, लड़का से कहती है मैका जा रही हूँ कुछ खर्च दे दीजिए, कहता तेरा बाप कमा करके रख करके गया है। जाहिर सी बात है ये बातें कौन बोलेगा? आज हम अपनी बेटियों का सही से ख्याल नहीं रखते, आज हम अपनी बीवियों का सही से ख्याल नहीं रखते, आज हम अपनी माँ बहनों का सही से
ख्याल नहीं रखते। आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आज साहब बीवियां भाग रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ औरतों की ही गलती मान ली जाए? जब औरतों की भी बातें सुनिएगा ना दारुल क़ज़ा में बैठकर तो आपको पता चलेगा। कहती है शौहर मेरा है मगर रहता किसी और के साथ है, शौहर मेरा है मगर कभी ख्याल नहीं करता है, शौहर मेरा है मगर शराब के नशे में धुत रहता है। मौलाना साहब ये तो मेरा जेवर बेच करके जुआ खेल गया, सट्टा खेल गया। ऐ मेरी कौम का नौजवान तू कहाँ जी रहा है, किस माहौल में जीवित और जिंदा है? इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, 3 चीजें हमारी जिंदगी में हो। पहली चीज, ईमान के एतबार से मजबूत रहिए ताकि हर हाल में ईमान के जरिए आपकी हिफाजत होती रहे। दूसरा, जहां भी रहिए इल्म के हर शोबे में मजबूत रहिए। आज हमारी कौम के बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, आपने सुना होगा साहब, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। बिजनेसमैन है, बिजनेस में घाटा लग गया, आत्महत्या कर लिया। साहब मियां बीवी है, आपस में रंजिश हुई, आत्महत्या कर लिया। नौजवान नीट की तैयारी कर रहा है, अच्छी तैयारी नहीं हुई, आत्महत्या कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, आत्महत्या कर लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस्लाम में आत्महत्या हराम है, आप कभी आत्महत्या न करना। इस्लाम कहता है संजीदगी के साथ जीना सीखो। मियां ये क्या जरूरी है? घाटा और नफा ये एक बिजनेस की फितरत में दाखिल है। अगर घाटा लग गया तो टेंशन मत लो, फिर से खुदा का नाम लेकर के शुरू करो। अपनी गलतियों को देखो, हमसे बिजनेस करने में कहाँ गलती हो गई है। ज़कात की अदायगी ईमानदारी से करते रहो ताकि अल्लाह तेरी माल की हिफाजत करता रहे। याद रखिएगा, जिन दौलतों के हम ज़कात नहीं निकालते वो दौलतें बर्बाद हो जाती है। इसलिए बिजनेस में अगर 5 रुपये का भी घाटा लगे ना, कभी बैठ करके ईमानदारी के साथ हिसाब कर लेना कि कहीं हमारे हिसाब में तकलीफ तो नहीं हो गई है, कहीं ज़कात निकालने में कमी तो नहीं हो गई है। पढ़ने वाले नौजवान हो, मैट्रिक में अच्छा नंबर नहीं आया, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। अरे मैट्रिक के एक पेपर में कितने सवाल आते हैं? 10 सवाल आते हैं, 12 सवाल आते हैं। पूरे किताब में 12 सवाल ही है, पूरे किताब में सैकड़ों सवाल है, मगर इम्तिहान में 12 सवाल आए। हो सकता है आपने जिन सवालात की तैयारी की वो नहीं आया, दूसरे सवालात आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाहिल हैं और जो पास कर गया वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया। बस फर्क कितना है कि आपको उस 12 सवालात में कुछ सवालात के जवाब आपको नहीं याद थे, जो उस वक्त आपने नहीं दिया। टेंशन मत लीजिए, फिर से मेहनत कीजिए। अब इस बार मेहनत बढ़ा दीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसलिए कभी आत्महत्या न करना। माँ बाप से भी गुजारिश है, आपका बेटा स्कूल कॉलेज से पढ़ करके आता है, अगर वो निगेटिव हो रहा है तो आप ये न कहें, वो कहता है अब्बा हुजूर मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आप कहिए बेटा टेंशन मत लीजिए। आपको ये नहीं कहना है नहीं हो पाएगा तो 2-4 जूते निकाल कर मारूंगा, तुमने मेरा 10 लाख बर्बाद कर दिया, 20 लाख बर्बाद कर दिया, बड़ा नालायक है, घर से निकाल दूंगा। नहीं, बल्कि आपकी औलाद है ना, इंजीनियरिंग का छात्र हो सकता है, मेडिकल का छात्र हो सकता है, यूपीएससी पीपीएससी की तैयारी कर रहा है, इंटर की तैयारी कर रहा है, हो सकता है, हो सकता है। अब आप गार्जियन है उसके, तो अब आपकी जिम्मेदारी है सरपंच से पूछिए, बेटा आपको प्रॉब्लम कहाँ है ये बताइए। क्या कहना, आपको प्रॉब्लम कहाँ है, हम उसका वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। अब वो कहेगा अब्बा बड़ी मेहनत की मगर मैथ मुझसे नहीं हो पा रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा। बेटा टेंशन मत लीजिए, आप मत बनिए, आप इंजीनियर मत बनिए, डॉक्टर मत बनिए, आप एक काम कीजिए, आप अकाउंटेंट का कोर्स कर लीजिए, आराम से एसी में कुछ कमाइएगा। बाकी जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, जिंदगी जीने के लिए सब्र और सुकून की जरूरत है। अब आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, इसमें बहुत सारे सबसे ज्यादा मैरिड लोग बैठे हैं जो शादीशुदा हैं। आपको याद होगा आज सारी दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है, हम लोग दौलत के पीछे और जमीनों जायदाद के पीछे, महंगी लग्जरी गाड़ियों के पीछे। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है? अरे भाई, जमीन भी पूंजी है, दौलत भी पूंजी है, बिजनेस जो हम करते हैं ये भी पूंजी है, हमारे पास जो मकानात है ये भी पूंजी है। मगर दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है?
तो दुनिया के सबसे महान व्यक्ति, महान इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी तुम्हारी नेक बीवी है। वाह, क्या सुभान कहा? अल्लाह, सुभान दुनिया अल्लाह। की सबसे अच्छी पूंजी क्या है? नेक बीवी। नेक बीवी। अब ये आप इसका दर्द समझिए और खूब गौर से सुनिएगा। बहुत बड़ा अमीर इंसान है मगर बीवी नेक है नहीं है तो शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, जाकर जहां तहां बेचारा हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा। बहुत बड़ा अमीर इंसान है मगर बीवी अच्छी नहीं मिली, अब बेचारे की जिंदगी जहन्नम बन गई है। इसलिए नबी ने कहा सारी पूंजियां एक तरफ और नेक बीवी एक तरफ। अब एक इंसान गरीब है, बहुत ज्यादा उसके पास दौलत नहीं है, बहुत ज्यादा उसके लंबे प्रोटोकॉल नहीं है, उसके पास लग्जरीज गाड़ियां नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, दिन भर ठेला ठुली पे बेचकर 500 कमाता है मगर बीवी बड़ी नेक है। जब आता है सच समर कर खड़ी रहती है, लबों पे मुस्कुराहट है, गरम गरम बेहतरीन खाना बना कर रखती है, बच्चों को वक्त पे खाना खिलाती है, लंच बॉक्स दे करके स्कूल भेजती है, वक्त पे नमाज पढ़ती है, बच्चों को पढ़वाती है, शौहर की खिदमत में लगी रहती है। अब बताओ ईमानदारी से मेरी कौम के शहजादों, वो अमीर शहजादा जिसे नेक बीवी नहीं मिल सकी, उसके पास लग्जरी कार है, सारी दुनिया की दौलतें हैं मगर जिंदगी में सुकून नहीं, इसलिए कि बीवी नेक नहीं है मगर इसके पास लग्जरी कारें नहीं है, दिन भर धूप में खटता है मगर घर में भी सुकून है, ठेले पे भी सुकून है, रात में भी सुकून है, दिन में भी सुकून है, लबों पे मुस्कुराहट है, इसलिए कि अल्लाह ने उसे नेक बीवी से नवाज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मतलब बेदारी के सबूत है, मोहब्बत से दोनों हाथ उठाइए, या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यही वजह है इस्लाम ने जब शादी की बात आई तो क्या कहा? कहा देखो खूबसूरती बाद में देखना, दौलत बाद में देखना, खानदान बाद में देखना, फास फरो बेजाती दीन, दीनदारी पहले देख लेना, शराफत पहले देख लेना, किरदार पहले देख लेना, इखलाक पहले देख लेना, जरा पता लगा लेना उसकी माँ कैसी थी, उसके वालिद कैसे हैं, उसके घर का माहौल कैसा है, लड़की का रहन सहन कैसा है, यानी पता लगा लेना। अगर सब्र वाली है तो 500 के कपड़े में भी तेरे लिए सुकून है, और अगर सब्र वाली नहीं है तो 5 लाख का कपड़ा भी ला दोगे तो जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कह रहा था, अब मैं शादीशुदा लोगों से खिताब कर रहा हूँ, क्या अगर आपकी जिंदगी में अगर आपकी बीवी गलत मिल गई तो क्या आप आत्महत्या कर लीजिएगा, उसे फांसी के फंदे पे लटका दीजिएगा? क्या अगर मैं औरतों से पूछना चाहता हूँ कि आपका हस्बैंड गलत मिल गया तो किसी आवारा आशिक के साथ मिल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दीजिएगा, जैसा आज औरतें डाल रही हैं? इस्लाम इसकी मुखालिफत करता है, इस्लाम ने इसका प्रोटोकॉल दिया। आप कहेंगे मौलाना क्या प्रोटोकॉल है? तो अगर आप लोगों की इजाजत है तो बता दो। इजाजत है? सब सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए, सब लोग सुनना चाहते हैं? बहुत नौजवान बहुत पीछे बैठे हैं। मैं देखिए जलसों में नहीं कहता कि आप लोग पीछे से आगे आ जाइए, जहां से आप सुने मजे ही मजे हैं, है ना? सब लोग बेदार हैं, बस सुन रहे हैं, यही बहुत है। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस्लाम ने कहा ये मियाँ बीवी है, पहले कोशिश कीजिए। क्या कहा इस्लाम ने? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत और मर्द आपस में एक दूसरे के लिए पर्दा है। क्या है? पर्दा है। अरे ये मेरा मोबाइल फोन है, इसके ऊपर क्या है? ये पर्दा है ना, कवर है ना। अब ये जो भी है अंदर लाल है, पीला है, कुछ भी है, मगर इस पर्दे ने उसे क्या किया है? छिपा रखा है। इस्लाम ने कहा औरत मर्द के लिए पर्दा है, मर्द औरत के लिए पर्दा है। अब बीवी आपकी है, 1 करोड़ खराबी है, पहली हमारी जिम्मेदारी है हम उसे छिपाएंगे। क्या करेंगे? अभी नहीं कि दोस्तों की महफिल में बैठकर अपनी बीवी की शिकायत। आजकल नौजवान लोग बेचारा बैठकर वो अपनी बीवी की शिकायत, तो अपनी बीवी की शिकायत, तो अपनी बीवी की शिकायत। तो बीवियों का भी हाल वही है, सारी सहेलियां ऑनलाइन जमा होकर वो अपने शौहर की शिकायत, तो अपने शौहर की शिकायत, तो अपने शौहर की शिकायत, वो अपने शौहर की शिकायत। अजीब हालात बन गए। सैयदा खातून जन्नत की सीरत का एक गोशा सुने। सैयदा खातून जन्नत है, सरकार मौलाए कायनात मैदान जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं।
कहते हैं सैयदा ज़ादे सफर के लिए कुछ रोटियां बना दे। सैयदा खातूने जन्नत ने घर में जितना आटा था सारे आटे को गूंद करके रोटियां बना दी और कहा कि आप ले जाएं, मुजाहिदीन इस्लाम की भी मदद हो जाएगी। सरकार मौलाए कायनात गए और मैदान जंग से फतह कामरानी के साथ वापिस आए। सैयदा खातूने जन्नत की सीरत सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं हर औरत से कहता हूँ तावीज़ें लिखवा कर शौहरों को खुश करने की कोशिश मत करो, किरदार ऐसा बनाओ तेरा मुस्कुराता चेहरा देखकर तेरा शौहर खुश हो जाए। इखलाक ऐसा, सुभान अल्लाह, किरदार ऐसा बनाओ। तावीज़ों पे भरोसा करने वालियों, तुम लोगों ने जाली बाबाओं के मार्केट को गर्म कर दिया है। आज तो सुन सुनकर मुझे अफसोस होता है ना। आज मेरे एक रिश्तेदार बता रहे थे कि फला मौली साहब है घर बांधने के लिए 12,000 रुपया लेते हैं। मैंने कहा ताजुब की बात है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आया वो शम्मा सबिस्ताने रजा रख करके तावीज़ लिखने वाला बना। अल्लाह अल्लाह मन गया, जाहिर सी बात है मैं कहूंगा नहीं। आप ये सारे प्रोटोकॉल को याद रखें, नहीं अपने किरदार को बेहतर बनाए। मेरे वालिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया के बड़े आशिक, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बड़े खास, जाहिर सी बात है फरमाया करते थे कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते थे तावीज पहनो मत तावीज बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तावीज बन जाओ, तावीज पहनो मत तावीज बन जाओ। अब बीवी तावीज पहने के शौहर मुझसे मोहब्बत करेगा, अरे इतना अच्छा इखलाक बनाओ कि तेरा शौहर तुझसे मोहब्बत करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान तेरा अल्लाह, शौहर तुझसे मोहब्बत करने लगे। इतना अच्छा इखलाक बना लो, मजबूर हो जाए करोड़ों औरतों के भीड़ में हो, मगर उसे याद आए तो अपनी बीवी का चेहरा याद आए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बीवी की मोहब्बत। सुनो सैयदा खातून जन्नत है, लबों की मुस्कुराहट के साथ सरकार मौलाए कायनात का इस्तकबाल करती हैं। साहब दस्तरखान बिछाती हैं, पानी ला करके रखती हैं। सरकार मौलाए कायनात ने पानी नोश किया, कहा सैयदा जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है। सैयदा ने जबान से कुछ नहीं कहा, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। सैयदा खातूने जन्नत की आंखों में आंसू देखकर सरकार मौलाए कायनात मचल गए। कहा सैयदा आपकी आंखों में आंसुओं के कतरात क्यों? कहा अली जिस औरत के पास खाने के लिए कुछ नहीं हो और उसका शौहर भूखा हो तो बताओ उसकी आंखों में आंसू के कतरात नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात ने कहा फातिमा घर में कुछ नहीं है। कहा अली घर में कुछ नहीं है। कहा कब से नहीं है? कहा मेरे शौहरे नामदार जिस दिन आप मैदान जंग में गए मैंने सारे आटे की रोटियां बनाकर दे दी, उस दिन से घर में आज तक चूल्हा नहीं जला। अल्लाह 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 अल्लाह। सुने बीवी अपनी भूख के लिए नहीं रो रही है, शौहर के भूख को एहसास करके सैयदा रो रही है। अल्लाह अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात ने सुना ना कि 10 दिन से मेरी शरीके हयात ने कुछ नहीं खाया है तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। सरकार मौलाए कायनात जब रो पड़े ना तो सैयदा खातूने जन्नत कहती है ऐ अली शेरे खुदा आप क्यों रो पड़े? कहा फातिमा जिसकी बीवी 10 दिन से कुछ न खाई हो और शौहर पेट भरता रहा हो, बताओ वो अपनी बीवी के भूख को एहसास करके क्यों नहीं रोए? मैं कहता हूँ मुहर्रम के महीने में सिर्फ फातिहा कराने वाली मेरी कौम की बहू बेटियों, फातिहे बाद के चराग बाद में जलाना, अपने घरों में सैयदा खातूने जन्नत के सीरत के चराग को पहले जलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले जलाओ। सैयदा खातूने जन्नत से सरकार मौलाए कायनात ने पूछा फातिमा एक बात बताओ, मैका भी करीब में है, मैका भी करीब में है, अगर आप मैका खबर भेज देती तो खाना आ जाता। सैयदा खातूने जन्नत कहती हैं अली जब मैं घर से चली थी तो बाबा ने कहा था बेटी कुरान पढ़ती हो तो कुरान का ख्याल भी रखना। ए अली बाबा जान ने कहा था कुरान कहता है मर्द औरत के लिए पर्दा है, औरत मर्द के लिए पर्दा है। अली मैं भूखे रहना तो गवारा कर सकती हूँ मगर शौहर और ससुराल की गरीबी को मैका में बयान करना गवारा नहीं कर सकती। अल्लाह 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 अल्लाह। बयान करना गवारा नहीं कर सकती कि मेरा शौहर मेरे शौहर के घर में खाने को कुछ नहीं। अली सब गवारा है मगर मेरे मैका वालों को ये पता चल जाए कि मेरे ससुराल में गरीबी ने कदम रख दिया है, ये फातिमा को बयान करना गवारा नहीं। ऐ मेरी कौम की बहुओं
आज तो तेरे आए हुए ससुराल में एक दिन भी नहीं होते, तू फोन पे ससुराल की सारी बातें अपनी सहेलियों से कह देती हो, सारी बातें अपनी सहेलियों को बता देती हो। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, इन बातों को याद रखना, आज से जिंदगी में इन बातों को जगह देना। हजरत अली कहते हैं फातिमा ये बात सच है, ये बात सही है, मगर इतना तो बताओ कि चलो तुमने मैका खबर नहीं भेजा, पड़ोसियों से कह देती। कहा अली जब मैका नहीं कह सकती तो पड़ोसियों को कैसे बता सकती हूँ कि अली के घर में गरीबी ने कदम रख दिया है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना और शहजादों, आप प्रोटोकॉल याद रखें, हजरत अली का प्रोटोकॉल, सैयदा खातून जन्नत का प्रोटोकॉल। शौहर में कोई खराबी बीवी को इजाजत नहीं मैका में बयान करे, बीवी में खराबी शौहर को इजाजत नहीं घर वालों को बताए। पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद उसकी इस्लाह करें। बीवी के अंदर कोई कमी है आप उसे बताएं, बेगम आपकी आदत ठीक नहीं, अगर ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो आप पहले सिखाएं, कोशिश करें। अगर सीख जाए सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर, फिर भी नहीं मानती तो अब उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। अब पहले उसके मैका में खबर करे माँ बाप को, वो समझाए, ठीक है। अब दूसरी सूरत वो समझाए, अगर उनके समझाने पे भी नहीं समझती है तो अब उसके आप बोलना बंद कर दें। क्या करें पहले, फिर भी नहीं मानती है तो सोना बंद कर दे, फिर भी नहीं मानती है तो धमकाएं, नहीं मानोगी तो तलाक दे देंगे। ये तो बेचारा थोड़ी सी बात हुई तो सब दे देता, एक भी उधार बाकी नहीं रखता, एक भी उधार बाकी रखता है क्या? जब किसी से पूछिएगा कहेगा कितना दिए, कहा हजरत हम तो बोल रहे थे तो गिने ही नहीं कितनी बार बोला। ये समझता है कि 3 से कम देंगे तो तलाक वाकई ही नहीं, अरे 3 की तो जरूरत ही नहीं, धमकाओ तलाक दे देंगे, एक बार धमकाओ ना तलाक दे देंगे, माथे से पसीना आ जाएगा। फिर भी नहीं मानती है तो पहले 1-2 छोड़ दो, अपने बात समझौता किया जाएगी, हंगामा होगा तब कहिए ठीक है हम मानने के लिए तैयार हैं। अब कोई हलाला की जरूरत, समझ गए बात, कोई हलाला की जरूरत नहीं है, रजअत कीजिए घर लेकर के आए। फिर भी नहीं मानती, नहीं मैं अब दूसरी शादी करना चाहती हूँ तो 3 मत दीजिए, तलाके बायन दे दीजिए या 2 दे दीजिए, निकाह से निकल जाएगी। चली गई, शादी लग रही है, फिर उसे एहसास हुआ हम गलती पर है, हमें शौहर के पास पलट जाना चाहिए, तो निकाह करके ला लीजिए, कोई हलाला की जरूरत नहीं है। वाह, कोई हलाला की जरूरत। आप ईमानदारी से बताइए, इतने दिन से जलसा सुनने, कभी इस मसले पे आप सुने थे? इस मसले को आपने कभी सीखने की कोशिश की थी? नहीं, लेकिन सीखिए। हमारे जब अकाबिर उलमा आते हैं, अच्छे अच्छे आलिम दीन, तो कुछ जिंदगी के बारे में सीखिए। आपकी बीवी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैंने जितने प्रोटोकॉल बताए, आपको तलाक की नौबत तक कभी पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच में ही आपकी बीवी आपकी वफादार बन जाएगी, बीच में ही आपकी बीवी आपकी वफादार बन जाएगी। मेरे दोस्त, ये आत्महत्या कर लेना बीवी की वजह से, जैसे आज पढ़े लिखे नौजवान कर ले रहे हैं साहब, औरतें शौहर की वजह से आत्महत्याएं कर ले रही हैं साहब, ये दुरुस्त नहीं है। आज के बाद आत्महत्या बंद कीजिए, ईमानी जिंदगी को मजबूत कीजिए, इल्मी जिंदगी को मजबूत कीजिए। आखिरी पैगाम सुल्तान रजा पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि अब 1:30 बजने वाले हैं और राशिद रजा मरकजी साहब बरेली शरीफ से आए हैं। क्या सुरीली आवाज है, क्या शानदार पढ़ते हैं। और लगभग जितनी मेरी तकरीर हुई, हमें करना क्या है? जमाना हमें अकलियत कह रहा है, पसमानदा कह रहा है। मेरी कौम के शहजादों, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतनी मेहनत करो, मदरसे में हो जबरदस्त आलिम बनो, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो IPS अफसर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, जहां कदम रखो तेरे इल्मी रोबो दबदबा से जलजला आ जाए। जमाने में एक ही नाम काफी हो हमारी पहचान के लिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काफी हो हमारी सुभान अल्लाह। पहचान के लिए। जितने लोग हमें हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्म वाले ने सबके सामने, एक इल्म वाले ने सबके सामने परचम लहरा दिया।
परचम लहरा दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। हम कहाँ आए हैं? अल्लाह के मुकद्दस वली के उर्स में आए हैं। उर्स का मकसद क्या है? हम क्यों बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं? क्या फातिहा करना सिर्फ मकसद है? फातिहा हम कहीं से कर सकते हैं। चादरें चढ़ाना मकसद है? कभी कर सकते हैं। असल मकसद है बुजुर्गों की सीरत को आम करना, बुजुर्गों के किरदारों कैरेक्टर को आम करना। ये जो अल्लाह के वली अपनी कब्र में हजरत दाता मस्त अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जितने अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले कौन है? ये अल्लाह के दोस्त हैं जिन्होंने सारी जिंदगी खुदा की राह में कुर्बान कर दी और अल्लाह के नेक बंदे बन गए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब जितने नेक बंदे हैं ये सब कामयाब इंसान हैं, तो दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं अल्लाह ने उन्हें कितना वक्त दिया? क्या उनके पास एक्स्ट्रा कोई वक्त था? 24 घंटा। कितना वक्त था? 24 घंटा। और हमारे पास कितना वक्त है? आजकल जलसों में नारा लगता है मुख्तार भाई, मसलके आला हजरत। अरे सुने हैं कि नहीं नारा, मसलके आला हजरत? अभी राशिद भाई आएंगे तो लगाएंगे ना, मसलके आला हजरत। हाथ उठा करके बोलिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आला हजरत का एहसान हम पर इतना है कि मसलके आला हजरत के बगैर किसी का इस दौर में काम नहीं चल सकता। बेशक। अगर आला हजरत का कलम नहीं उठा होता तो आज बाप की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ता हुआ नजर। मैं तो कहता हूं, अगर फरोगे उर्दू में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा किसी ने काम किया है तो तन्हा बरेली के अहमद रजा ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। कहेंगे मौलाना कैसे? तो किसी ने गजल के अशार लिखे, किसी ने उर्दू में किताबें लिखी, बरेली के रजा ने तो उर्दू में कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान लिख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां कुरान है वहां वहां बरेली में अहमद रजा का कंजुल ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई जवाब ला सकता है? न नस्र में जवाब है साहब। और जब बात नातिया शायरी की आती है तो पूरी दुनिया में हाजी, अच्छा अल्लाह सलामत रखे हाजी मकसूद साहब को, है ना, ज़िया मुजफ्फरपुरी साहब, है ना, बड़ी तारीफ गायबाने में हाजी मकसूद साहब की कर रहे थे। अल्लाह ताला सलामत रखे, इन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आला हजरत ने जमाने को दर से वफा दिया। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि तुम्हारी कौम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराकर उन पे मुनासिब पैसे खर्च करके कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दो। पहला प्रोटोकॉल आला हजरत का याद रखिएगा। एक दूसरा, आज दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे सबके पास 24 घंटा। ऐसा तो नहीं है कि आला हजरत को 42 घंटा एक दिन में मिल गया, उनके पास भी 24 घंटा। मगर आला हजरत ने 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे किया? 21.5 घंटा आला हजरत काम करते रहे और 2.5 घंटा आराम करते रहे। आला हजरत ने क्या किया? हमारी तरह वो भी रेडियो का जमाना था, मगर आला हजरत रेडियो से जुड़े। बोलिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, उस दौर का सोशल मीडिया रेडियो ही तो था, है? उस दौर के भी शायर जाकर रेडियो स्टेशन पे अपनी आवाज को बिखेरते थे कि नहीं बिखेरते थे ना? नहीं, सोशल मीडिया से मना भी किया, सोशल मीडिया से दूर भी रखा। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू यूं ही IPS अफसर नहीं बनेगा, तू यूं ही जज नहीं बनेगा, तू यूं ही डॉक्टर नहीं बनेगा, तू यूं ही इंजीनियर नहीं बनेगा, तू यूं ही CBSE बोर्ड में परचम नहीं लहराएगा, तू यूं ही वक्त का बड़ा आलिम दीन नहीं बनेगा, तू यूं ही ताजुल शरिया के खिताब से नहीं नवाजा जाएगा। उसके लिए तुझे अपने आप को मोबाइल की दुनिया से अलग करना होगा, किताब की दुनिया से अपने आप को आबाद करना होगा। सरकारे सुरकाही ने क्या किया? सरकारे सुरकाही का दौर आया तो खानकाह बाद में बनी और उनके नाम से तेगे अली ने दारुल उलूम पहले कायम किया। दामोदरपुर में खानकाह नहीं बनी मगर दारुल उलूम का कयाम पहले हुआ। सरकारे सुरकाही का मिशन था, इस कौम को दौलत की जरूरत नहीं, दौलत आएगी खत्म हो जाएगी मगर बच्चे पढ़ लिख कर इल्म वाले बन जाएंगे तो इल्म के जरिया हमेशा दौलत आती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस।
इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की दुनिया में मस्त हैं, आज जो बीवियां मोबाइल की दुनिया में मस्त हैं, आप जो मर्द मोबाइल की दुनिया में मस्त है, मेरी बात का बुरा मत मानना। आज हम घर में बैठे हैं, बाप अलग मोबाइल चला रहा है, माँ अलग मोबाइल चला रही है, बेटा अलग मोबाइल चला रहा है, बेटी अलग मोबाइल चला रही है, सास अलग मोबाइल चला रही है, बहू अलग, सब मोबाइल में मस्त। सबका अपना अपना गेम, अपना अपना सीरियल, अपना अपना चैनल, अपनी अपनी दुनिया, सबके सब मस्त है। कोई मर भी जाए तो कान में एयरफोन घुसा हुआ है, कोई पूछने वाला अल्लाह अल्लाह नहीं। हाल इतना बुरा कि मुकदमा सुनिएगा ना तो आंख से आंसू आ जाए। मुकदमा सुनिएगा तो बीवियां कहती हैं मेरा शौहर रोजाना आता है और साल भर में बिस्तर पे कभी आकर खबर भी नहीं पूछता, आएगा खाएगा और मोबाइल चलाते हुए सो जाएगा। ये कोई जिंदगी है कि आप घर आए न बीवी की खबर, न बच्चों की खबर, न बेटियों की खबर, न बेटों की खबर। आप किस समाज में जी रहे हैं? आज यही वजह है बेटियां गलत राह रवि की शिकार है। बेटी ने आपसे कहा अब्बा मुझे फला चीज की जरूरत है, अब आपने डांट दिया। बेटे ने कहा अब्बा फला चीज की जरूरत है, आपने डांट दिया। अब बेटी जरूरत पूरी करने के लिए साहब कहीं चली गई। जाहिर सी बात है हम भी इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी औलादें पढ़ रही हैं तो आप उनका साथ दीजिए। बेटा प्रॉब्लम कहाँ है, हम उसको हल करेंगे। आप ये नहीं बन सकते तो ये बन जाइए, ये नहीं बन सकते तो ये बन जाइए। बेटा कुछ नहीं बन सकते तो आप हमारे साथ जिंदा रहिए, अल्लाह चाहेगा जिंदगी आपकी भी कट जाएगी, बेशक आपकी भी कट जाएगी। लेकिन आत्महत्या मत कीजिए, आत्महत्या से अपने आप को बचाइए। समाज में पढ़ लिख कर कामयाब होने की कोशिश कीजिए। आज भारत में जो नफरत की हवाएं चल रही हैं, इन नफरत की हवाओं को मिटाने का एक ही जरिया है, बुजुर्गों की सीरत को अपना लीजिए, अल्लाह वालों की सीरत को अपना लीजिए। अल्लाह वालों का दस्तरखान हमेशा वसी रहा, अल्लाह अकबर ऐसा वसी रहा। पारसी जाए करीब आ जाओ, है ना, चकोरी जाए करीब आ जाओ, फला जाए करीब आ जाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब पता चला कि मेरे शहर में एक तवाइफ आ गई, सुनिएगा बस ये मेरी आखिरी तकरीर, आखिरी बात है साहब, तवाइफ आ गई है, पूरा मोहल्ला उसके करीब चला जाता है। बायजीद बुस्तामी ने कहा अच्छा लोग मानते नहीं? का नहीं, फज्र की नमाज पढ़कर मुसल्ला लिया और तवाइफ की गली में जाकर बिछा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवाइफ की गली में जाकर बिछा दिया। अल्लाह अकबर, जब बिछा दिया तो अब जो भी आता देखता अल्लाह ये तो बायजीद बुस्तामी पहले से बैठे। सुबह से शाम तवाइफ ने अपनी नौकरानी से कहा क्या बात आज कोई ग्राहक कस्टमर नहीं आया, नीचे जाकर देखो। नीचे गई, देखी तो बायजीद बुस्तामी बैठे हैं। उसने कहा जाकर पूछो अल्लाह के वली का इस गली में क्या काम है? तो अल्लाह के वली बायजीद बुस्तामी ने कहा जाओ जाकर के कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा ठीक है जाओ बुला करके ले आओ। हजरत बायजीद बुस्तामी गए, कहा कि ये बताओ तुम क्या करती हो? कहा मैं पैसे के एतबार से लोगों को वक्त देती हूँ। कहा ठीक है लोग क्या करते? कहा लोग जो कहते हैं मैं वो करती हूँ। कहा ठीक है तुम मुझसे पैसा लो और मैं जो कहूँगा वो करोगी? कहा हाँ। बायजीद बुस्तामी है, जेब से थैला से कपड़ा निकालते, कहते हैं ये लो और जाकर के गुस्ल करके ये कपड़ा पहन लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहा? गुस्ल करके ये कपड़ा पहन लो। अब उसके हाथ में कपड़ा है, गुस्ल खाने में गई है और सोच रही है कि अब तक जितने मेरे कोठे पर आए थे कपड़ा उतारने वाले आए थे, ये पहला कोई इंसान है जो कपड़ा पहनाने वाला आ गया। हाय हाय हाय, पहला कोई इंसान है जो कपड़ा पहनाने वाला आ गया है। गुस्ल करती है, कपड़ा पहन करके आती है। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछाया, बगल में मुसल्ला बिछाया, कहा इसके मुसल्ले पे खड़ी हो जाओ और मैं जैसे जैसे करूं वैसे वैसे करो। नमाज रुकू किया, कयाम किया, कयाम की, रुकू किया, रुकू की, सजदे में गए, सजदे में गई, दुआ के लिए हाथ उठाया, मौला सर को झुका देना मेरा काम था, दिल को बदल देना मौला तेरा काम है। हज़रात मेरे कहने का मतलब ये है हम अपनी जिंदगी को सुकून से सजाएं, इबादत
इबादतों से सजाएं। नतीजा क्या था? वो औरत वक्त की वलिया कामिला बन गई। हम अपनी बीवियों से कहें, मेरी शरीके हयात सुनो, आज मैं चाहता हूं कि हम लोग मुस्तफा जाने रहमत और सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत अदा करें। बीवी कहेगी करना क्या है? कि आज की रात हम लोग मोबाइल नहीं चलाएंगे, ऐशा की नमाज पढ़ के सोएंगे। जिसकी आंख पहले खुलेगी वो बेदार कर है ना। जिसकी आंख तुम्हारी खुले, तुम मेरी खुले, मैं बेदार हो जाओ। चलो दोनों वजू करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं। हम 10 रकात नहीं पढ़ सकते, 2 रकात नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक सजदा तो कर सकते, एक सजदा तो कर सकते। तुम दुआ करो मैं आमीन कहूँ, मैं दुआ करूँ तू आमीन कहे। आज भारत में जो नफरत की हवाएं डाल दी गई हैं, इस दौर में जरूरत है इस्लाम ने जो पड़ोसियों के हुकूक कायम किए। अगर कोई आपका हिंदू पड़ोसी आपसे पूछे कि बहैसियत हिंदू मेरा आपकी जिंदगी में क्या हक है, तो क्या आप कह देंगे कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, आपका मेरी जिंदगी में कोई हक नहीं? तो आपको कहना नहीं मियाँ, आपका हक है। बहैसियत पड़ोसी आप मेरे पड़ोसी हैं। खाने से पहले आपको खिलाना मेरी जिम्मेदारी है, पीने से पहले आपको पिलाना मेरी जिम्मेदारी है। आप बीमार हो तो आपका इलाज कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप कहीं चले जाएं तो आपके घर की औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। जब आपका पड़ोसी इतना सुनेगा तो कहेगा, यार जब आपके मजहब ने इतना मेरा हक दिया है तो माँ बाप को कितना हक दिया होगा, भाई बहन को कितना हक दिया होगा, मुस्लिम पड़ोसियों को कितना हक दिया होगा। मेरे दोस्त याद रखिए, अगर आप चाहते हैं जिंदगी पुरसुकून हो तो इस्लामी प्रोटोकॉल को अपनाइए। जमाना देखता रहेगा, कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी, कामरानी आपके कदमों में आ जाएगी। लोग देखते रह जाएंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे, नफरती तंजीमें नफरतें फैलाती रह जाएंगी। और हमारा पड़ोसी कहेगा, हमने ऐसे मुसलमान को देखा है जो खुद बाद में खाता है, हमें पहले खिलाता है, खुद बाद में पीता, हमें पहले पिलाता है, हमारी भी हिफाजत करता, हमारी बहू बेटियों की भी इज्जत और आबरू की हिफाजत करता है। इसलिए मेरे दोस्त, 3 चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी है। नंबर 1 ईमान, जरा हाथ उठा करके एक बार बोल दे, नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इल्म, नंबर 3 अच्छा अमल। ईमान, इल्म और अमल, 3 चीजों से हम अपनी जिंदगी को सजा लें। सबको तलकीन करें, छोटे छोटे बच्चे, माँ बहन बहू बेटियों को बताएं, ईमान, इल्म, अमल। वलियों की जिंदगी में ये 3 चीजें मिलती हैं, ईमान, इल्म और अमल। अल्लाह वाले कितनी ही मुसीबत आ जाए वो ईमान पे कायम रहते हैं। वो जहां रहे इल्म के फरूग के लिए मसाजिद मदारिस का क़याम करते हैं। नंबर 3, हर हाल में वो नेकियों को तरजीह देते हैं, अच्छा अमल करते रहते हैं। इस उर्स का मकसद यही है, बुजुर्गों की सीरत को आम किया जाए, यानी ईमान, इल्म और अमल को आम किया जाए। इंशाअल्लाह अगर हमारा इस पे अमल रहा तो हमारी दुनिया भी हसीन और हमारी आखिरत भी हसीन। हम दूसरों पे तनकीद नहीं करते, बल्कि हम दूसरों की इस्लाह की कोशिश करते हैं। पहले हम अपनी इस्लाह, फिर समाज माशरे की इस्लाह। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए। आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। माँ बाप की खिदमत, पड़ोसियों से प्यार, नमाजों की पाबंदी, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी से जिंदगी सजाएं, दुनिया व आखिरत को हसीन बनाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी ख्वाहिश की